लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमें एक फलन दिया गया है एक्स की घात 2 बटा 1 प्लस एक्स की घात 2, और आपको इसका प्रांत और परिसर दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम ये लिखेंगे कि प्रांत और परिसर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लीजिए पहली मुख्य अवधारणा हमारी इस प्रश्न के लिए। तो फर्स्ट हम लिखेंगे कि प्रांत क्या होता है किसी फलन के लिए। प्रांत का मतलब होता है एक्स के सभी संभावित मान, सभी संभावित मान, ये हमारा प्रांत होता है। और इसी प्रकार परिसर जो होता है वो होता है y के सभी संभावित मान। ठीक है, तो ये हमने प्रांत और परिसर को समझ लिया। अब देखते हैं प्रश्न ने हमसे क्या कहा है। तो प्रश्न में हमें जो फलन दिया गया है उसको हम किसके बराबर ले लेते हैं, y के बराबर ले लेते हैं। तो y बराबर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हम जानते हैं x का स्क्वायर का मान क्या होगा। यहां देखो, यहां एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो सदैव 0 से बड़ा होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो सदैव आपका 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब हुआ कि हमें ऊपर भी धनात्मक संख्या मिलेगी, नीचे भी धनात्मक संख्या मिलेगी, तो हमें y का जो मान मिलेगा वो सदैव धनात्मक मिलेगा। ठीक है, और x यहाँ पर कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, और x अगर कोई भी मान ग्रहण कर सकता है तो हम इस फलन का प्रांत लिख सकते हैं। तो इसका जो प्रांत होगा वो कितना होगा, x का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसी को हम वास्तविक संख्या r भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं परिसर। तो देखो परिसर के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो परिसर के लिए हमें y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो y के मान के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको अंदर y से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y फिर प्लस एक्स स्क्वायर y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर को बराबर के इधर ले आते हैं। तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो फिर से y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाला 1 माइनस वाई। ठीक है, यहां से देखो y बटा 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम एक्स स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे, y बटा 1 माइनस वाई। अब हम इसका वर्गमूल ले सकते हैं। देखो तो हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो x का मान होगा प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर आ जाएगा हमारा y बटा 1 माइनस वाई। तो ये तो स्पष्ट है कि यहाँ y का मान 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 हुआ तो x का मान अनंत हो जाएगा, जबकि x का मान तो हमें वास्तविक संख्या ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यदि x का मान हमें क्या चाहिए, वास्तविक चाहिए, तो y बटा 1 माइनस वाई का जो मान होगा वो सदैव 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या आएगी उसका मान सदैव 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हम इसको अलग अलग असमीकरणों के रूप में हल कर लेते हैं। तो एक बार तो आ जाएगा y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तथा एक बार आ जाएगा 1 माइनस वाई का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तथा आगे हमने लिखे रखा है कि y का मान कभी भी 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ से देखो y का मान 0 से बड़ा तो आ गया, तो हम इसको तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे, y का मान 0 से ज़्यादा। तथा यहाँ से देखिए अगर आप y को इधर लाए तो 1 बड़ा होगा y से। ठीक है, तथा y बराबर नहीं है 1 के, इसका मतलब यहाँ y का मान 1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो, या हम लिख सकते हैं कि y का मान 0 से तो बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो y का मान 1 नहीं हो सकता है, तो हमें इसको कैसा लिखना पड़ेगा कि y का मान छोटा होगा 1 से।
ठीक है, क्योंकि 1 के बराबर हम नहीं ले सकते हैं। तो क्या यहाँ पर y के मान हमें मिल गए। जब हमें y के मान मिल गए तो हम लिख सकते हैं इसका परिसर। तो हमारा जो परिसर होगा, देखो आप, परिसर हो जाएगा y का मान 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा y का मान, y का मान जाएगा 1 तक। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए 0 का हमें, 0 के सामने बड़ा कोष्टक लगा हुआ है। अगर बड़ा कोष्टक लगा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी बराबर का चिन्ह है तो हम यहाँ पर बड़े कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो 0 के आगे बड़ा कोष्टक और 1 के आगे छोटा कोष्टक हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, गलती से हमने यहाँ छोटा कोष्टक बराबर लगा दिया, ये गलत था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।